नमस्कार दोस्तों। बाल विकास के इस भाग में हम बात करेंगे कुछ और प्रश्नों की। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? शिक्षक के समय शिक्षार्थियों के संवेग ऊपर नियंत्रण करने में। देखिए, हमें किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं करना है, तो जब नियंत्रण नहीं करना तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर गलत हो जाएगा। तो शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता करने में, ये सही हो सकता है। या विद्यार्थियों को यह बताने में कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को हम ये नहीं बताएंगे पहले, क्योंकि पहले उनको ये बताया जाता है, उन्हें जीवन शैली सिखाई जाती है, बाद में वो स्वयं जान जाते हैं कि उनके जीवन में कैसे सुधार करना है और निष्पक्ष रूप से अपना शिक्षण अभ्यास करने में। तो वो तो हमारा दायित्व है कि हम निष्पक्ष रूप से अपना शिक्षण अभ्यास करेंगे ही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, शिक्षार्थियों के शिक्षण बारे में स्पष्टता। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा सत्य है? सत्य छांटना। इसमें विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं, या शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेल संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, या शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो इसमें सत्य क्या है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। ऐसा नहीं है। जो समाज और संस्कृति है, बंडूरा जी ने जैसा बताया है, उसमें जो है वह प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। शिक्षार्थी जो है कई तरीके से, प्रत्येक छात्र, मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि शिक्षार्थी जो है और या प्रत्येक बालक जो है उसका विकास, उसकी जो वृद्धि, जो हर एक चीज़ें हैं, प्रत्येक की दर अलग अलग होती है, और तो अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। तीसरा क्या है? खेलना संज्ञान एवं सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक। देखो, संज्ञान के लिए खेलना सार्थक नहीं है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। संज्ञानात्मक विकास में बाधक कैसे हो सकता है? तो इसका सही हो जाएगा संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। दूसरे का हो जाएगा विकल्प 3। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? देखिए, जब एडोलेसेंस हो जाता है बच्चा, 14 वर्ष 15 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है, 12 वर्ष के बाद में, तो उसके अंदर क्या आता है? स्वायत्तता आती है, किशोरावस्था अक्खड़पन आता है, परिपक्वता आती है, या नियमों के प्रति घृणा। वह नियमों के प्रति घृणा नहीं करता है, अभी वह 14 वर्ष की, तो परिपक्वता भी नहीं आई है। किशोरावस्था अक्खड़पन हो सकता है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो है स्वायत्तता। जो डिपेंडेंसी वो प्रकट करने लगता है, उससे लगता है कि वो मेच्योर हो रही है, वो बड़ी हो गई है या बड़ा हो गया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है स्वायत्तता की भावना प्रकट होती है। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध? नहीं। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया? नहीं, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है सामाजिकरण नहीं है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन? जी हाँ, समाज के मानदंड जो है, उसके मेजर्स हैं, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, उनके साथ में जो अनुकूलन है वही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देता है। विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वैश्विक प्रवृत्तियाँ? नहीं, वैश्विक प्रवृत्तियाँ मतलब ग्लोबलाइजेशन टेंडेंसी, तो ऐसा तो कुछ नहीं। प्रयोजनात्मक उपागम? नहीं। प्रगतिशील चिंतन? नहीं। ये सोचना कि जो एकल गायन है, जो मतलब सोलो सिंगिंग है, वो लड़कियां ही बेहतर कर सकती हैं, या जैसे ये समझना कि मैथ जो है वो लड़के ही अच्छा लगा सकते हैं, ये तो उनके लैंगिक आधार पर हम सोच रहे हैं सारी लड़कियों के बारे में, जो क्या कहलाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह है। और आरटीई जो है 2009 इस बात का खुला विरोध करता है कि हमें जो है लैंगिक पूर्वाग्रह का प्रयोग नहीं करना है, उसके नज़रिए से हमको चीज़ें नहीं देखनी है। अगला प्रश्न, वाइगॉत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगॉत्स्की ने जो नियम दिए हैं वो किसके नियम दिए हैं? कोई बताएगा कमेंट करके? वो नियम दिए हैं सामाजिकता के। वो सामाजिक तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, तो इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा 6 का डी। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? सबसे पेट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। इसमें एक मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, निम्न में कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है
कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, कथन ये किससे पता चलता है? ये पता चलता है हमें मैस्लो के। मैस्लो ने किसका नियम दिया है? मांग एवं पूर्ति का नियम। ठीक है। बालक के शारीरिक बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वातावरण, केवल वंशानुक्रम वातावरण, दोनों या कोई नहीं। देखिए, बालक का जो शारीरिक बुद्धि या विकास होता है, या जो भी सामाजिक है, जो मानसिक है, जो भी विकास है बच्चे का, उसमें वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के गुणनफल, दोनों के परस्पर जो अंतःक्रिया होती है, उसी के फलस्वरूप बालक का विकास होता है। अंतिम प्रश्न है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है? ये समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, या सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, या कार्यों की गति में वृद्धि, या घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। ये के साथ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। तो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास ये है कि उसके सामने नई नई चुनौतियाँ आती हैं और उनको को कैसे टैकल करता है, इसके बारे में वो जानता है। अब मैंने कहा था आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, तो हमारा प्रश्न ये है कि जो वाइगोत्स्की ने नियम दिया है, उस नियम का नाम क्या है? कमेंट करिएगा। धन्यवाद।